आपके साथ मौजूद हूँ और वो खबर है सीधे छत्तीसगढ़। जो सूर्यकांत भाई है उन पे जो दबाव बनाया जा रहा है, वो लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाते जी, बगावत करके कठपुतली मुख्यमंत्री बनाते हैं। अपन को पेन होता तो हम क्या करते हैं, आईस लगा देते। छत्तीसगढ़ या सबसे बड़ी आई से इनकम टैक्स, सी से सीबीआई। छत्तीसगढ़ में इतनी उथला पुथली हो रही है और हो सकता है कि कभी भी सरकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको महाराष्ट्र जैसा एक नाथ शिंदे बना। फडणवीस ने कबूला है विधान परिषद के फ्लोर पे कि हाँ ये ईडी की सरकार है। महाराष्ट्र का मॉडल दिखाएंगे, यहाँ गोगो पेपर में चरस पिलवाए। आयकर विभाग के अधिकारी उनके घर आए, छापेमारी की और उन मणिपुर ले लो, नागालैंड ले लो, आसाम ले लो, गोवा ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, मुंबई ले लो। बड़ी प्लानिंग आप मानते हैं? ये बड़ी नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ मौजूद हूं और वो खबर है सीधे छत्तीसगढ़ से। वैसा ही क्या होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ कुछ समय पहले। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि ये सूर्यकांत तिवारी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में हलचल मच चुकी है। उस राजनीति में हलचल मच चुकी है जहां पर कांग्रेस मजबूत है। क्या वही होने वाला है? क्या महाराष्ट्र की तरह सरकार गिरने वाली है? एक बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं और सूर्यकांत तिवारी का ही नाम मैंने क्यों लिया, उन्हीं से जुड़ी ये खबर है। सूर्यकांत तिवारी जो कोयला व्यवसायी है, उन्होंने ये बयान दिया है कि उनके घर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग के अधिकारी उनके घर आए, छापेमारी की और उनसे ये कहा गया है, उन पर ये दबाव बनाया है कि आपके 40 से 45 विधायकों से बहुत अच्छे संबंध है, तो जल्द से जल्द सरकार गिराने की तैयारी करिए। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने ये बयान दिया है। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको महाराष्ट्र जैसा एक नाथ शिंदे बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर है, वाकई ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर हो जाती है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी सरकार गिरने वाली है। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे दिग्गज हैं जो बात करेंगे। कई तो ऐसे हैं जो कई देशों से घूम करके आए, 20 से 25 देशों से घूम करके आए हैं और कई ऐसे जो राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो सीधे मैं बातचीत की शुरुआत करती हूँ कि क्या हलचल मचने वाली है छत्तीसगढ़ में, बड़ी चीज। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ। सूर्यकांत तिवारी का इतना बड़ा बयान आया है कि उनको मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात कही है कि जल्दी से 40 से 45 विधायक इधर लाइए और हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे छत्तीसगढ़ का। तो क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से भी गायब होने वाली है? पहले तो वो लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाते जी, बगावत करके कठपुतली मुख्यमंत्री बनाते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं, कठपुतली मुख्यमंत्री बनाते। बिल्कुल, जैसे कि महाराष्ट्र में अब शिंदे है, हाँ। तो सरकार तो दिल्ली से ही चलती है। अच्छा, मतलब सरकार दिल्ली से ही चलेगी और वो चाहते हैं कि इस देश का हर प्रदेश हाँ। दिल्ली से ही चले। इस बयान से मुझे एक चीज और भी याद आई है कि उनसे ये भी कहा गया है कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ, हाँ। महाराष्ट्र के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में आपको एक नाथ शिंदे बनाया जाएगा। तो क्या एक नाथ शिंदे बनने वाले हैं? एक नाथ शिंदे भी आखिरी नहीं है और छत्तीसगढ़ भी आखिरी नहीं है। अच्छा, इनकी नियत इस हद तक, इतने महत्वाकांक्षी लोग हैं हाँ कि उनको इस देश में सालों तक रूलिंग करना है जी, और नॉट ऑन द डेमोक्रेटिक वे। अच्छा। वो चुनाव जीत के नहीं करना पर है। वो तो विश्वास लोकतंत्र में ही करते हैं, वो बार बार कहते आएंगे इस चीज। ये एक इल्यूजन है, इस देश में लोकतंत्र नहीं है। हाँ। मैं खुद बता रहा हूँ आपको जी। आप मणिपुर ले लो, नागालैंड ले लो, आसाम ले लो, गोवा ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, मुंबई ले लो, हाँ। ये सब चुनी हुई सरकार थी। जी, पर सबसे पहले खरीदने की कोशिश की गई, थोड़े बहुत बिके, फिर भी काम नहीं हो रहा आपको था। लगता है कि खरीदे हुए नेता हैं और खरीदे हुए विधायक हैं? थोड़े बहुत खरीदे जी। हुए होंगे। और थोड़े बहुत कौन है? थोड़े बहुत वही है जो ईडी और इनकम टैक्स
की वजह से डर के उनके साथ गए हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि जो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं वो अपने मन से नहीं जा रहे, बिल्कुल कंडीशन नहीं। सभी के साथ है। बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो क्या सभी मानते तो हैं? नहीं जा रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ से ये बड़ी प्रेस- खबर निकलने वाली है, ये भी मैं जानना चाहती हूँ, या फिर मजबूत मानते हैं वहाँ पर? छत्तीसगढ़ से कोई खबर नहीं निकलेगी जी। और छत्तीसगढ़ क्यों चाहिए इन लोगों को? हाँ। क्योंकि पूरे भारत का सबसे ज्यादा माइंस एंड मिनरल्स, जी। जैसे कि बॉक्साइट, हाँ। लाइमस्टोन, बिल्कुल। आयरन, कुछ भी ले लो आप, हाँ। वो सब आदिवासियों की जमीन पे है। बिल्कुल। और उन लोगों को आदिवासियों की वो जमीन लेनी है। हाँ। वो पूरा जो खनिज है, मिनरल्स एंड माइंस है, हाँ। वो अपने दोस्त हाँ। जो कंपनियां चला रहे हैं बड़ी बड़ी, हाँ। उनको देना है। वो काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस नहीं करने दे रही है, इसीलिए किसी भी हालत में इनको कांग्रेस की सरकार गिरानी है। मानते हैं आप कि वहाँ फायदा ढूंढ रही है पार्टी किसी भी बिल्कुल तरीके से? बिल्कुल। तो मतलब ये एक बड़ा गेम मानते हैं कि जैसे ही वहाँ पर सरकार दूसरी आई तो इन सभी चीजों का गैर धंधा चलने वाला है। ये सरकार और लोकतंत्र की बात नहीं है, ये कमर्शियल स्टोरी है। जी। ये एक कारोबार है। उनके लिए सरकार लोक जनहित के लिए नहीं है, अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। जी। उनको तो इनके लिए तो ये देश एक बहुत बड़ा बाजार है, उनको पर व्यापार सुनिए, करना है। अगर सरकार गिरती है तो सरकार बनती भी, जिसको आपने कहा कि लोकतांत्रिक देश नहीं है, उसी कानून के दायरे में अगली सरकार बनती है। तो सभी चीजें तो कहीं ना कहीं उसी दायरे में रह करके हो रही है। चाहे महाराष्ट्र में हो तो उन्होंने कहा, उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया और खुशी के साथ वो वहां पर खुशियां मनाते हुए भी दिखे। तो क्या कहना चाहते हैं? खुद देवेंद्र फडणवीस ने कबूला है जी। विधान परिषद के फ्लोर पे जी। कि हाँ ये ईडी की सरकार है। किस तरीके से कहेंगे? उन्होंने कब कबूल कर लिया ये? मतलब उसने बोला एकनाथ और देवेंद्र की सरकार, जी। पर इनडायरेक्ट उनका संदेश यही था कि हाँ ये ईडी की सरकार है। अच्छा, मतलब आप एकनाथ और देवेंद्र दोनों को मिलाएंगे तो आप समझते हैं कि ईडी की सरकार बनाई गई है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ को किस तरीके से देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं गिरेगी। अच्छा, वहाँ आपको लगता है कि कितना भी बीजेपी या फिर कोई और दाव पेच लगा ले, कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं गिरने नहीं वाली? गिरेगी क्योंकि वहाँ जन समुदाय कांग्रेस के साथ है। जी। वो इनकी नीति रीति से बहुत ही परिचित है जी। और वो इन लोगों को वहाँ पे घुसने नहीं देगी। जब कोई आयकर विभाग का अधिकारी, जैसा उनके बयान को मैं यहाँ पर कोट करूंगी कि उनका बयान ये है कि आयकर विभाग के अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं, तो सिचुएशन क्या मानते हैं कि भविष्य में आगे सिचुएशन कैसी रहने वाली है? आयकर के अधिकारी ने इन पे दबाव, तिवारी जी के ऊपर दबाव किया। हाँ, बिल्कुल। नतीजा क्या आया? हाँ। वो प्रेस के सामने आ गया और उसने बोल दिया हाँ। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ, तो मतलब आप मानते हैं कि कोई दबाव में, जरूरी नहीं है कि हर कोई दबाव में हो। बिल्कुल यही एग्जांपल है, आपके सामने ही एग्जांपल है। वो प्रेस मीडिया के सामने आके बोल दिया उसने कि भाई इनकम टैक्स और ईडी वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक वीडियो उन्होंने साझा की है, उस वीडियो में उन्होंने सारी चीजें स्पष्ट की है कि मुझे ऑफर दिया गया है। और भी लोगों से मैं बातचीत करती हूँ। सर, क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ से इतनी बड़ी खबर निकली है, सूर्यकांत तिवारी के इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? मैडम, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे हाँ जी। तो भाजपा के बारे में आपको जानना होगा। जी। आज़ादी के पहले उनका कोई नेता पैदा नहीं हुआ हाँ। जो आज़ादी में लीड रोल में काम किया हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय, ये कोई नेशनल लीडर है नहीं मैडम। जी। तो वैसे उसके बाद जो भी आए, मोदी जी आए, अडवाणी जी आए, कि जो भी आए, वो लीडर नहीं बने और उनके जो कार्यकर है वो कार्यकर को लीडर नहीं बना सकते हैं। तो क्या करते हैं कि कांग्रेस से इधर से उधर से लाडला सिस्टम, लाडला का मैं आपको पूरा बताऊं, गुजराती में भी थोड़ा बताऊं। ला से मतलब होता है लागणी, सेंटिमेंट, ड से होता है डर और ला से होता है लालच। लाडला सिस्टम मोदी की चल रही है पूरे देश में मैडम, कि या तो लागणी से ले लो, या तो डर बताओ, या लालच बताओ। भाजपा ये कहती है कि आरोप हम पर तो लगा दिया जाता है कि हम तोड़ मड़ोड़ के सरकार बनाते हैं, हम नेताओं को लेकर के आते हैं अपनी तरफ, पर ये क्यों नहीं कहते कि विपक्ष इतना विफल क्यों हो गया कि विधायक वहां चले जाते हैं? मैडम, आप बोल रहे हैं कि ईडी का और इनकम टैक्स का जो बात कर रही है तो वो सही बात है, क्योंकि उनके जो पक्ष है, जो सरकार चला रहे हैं जहाँ पर भी, स्टेट में और केंद्र में, जी। उनको पेन हो रहा है क्योंकि वो सरकार चला नहीं सकते हैं। हाँ। तो जब अपन को पेन होता तो हम क्या करते हैं? हाँ। आइस लगाते हैं। हाँ, ठंडा आइस। आइस का मतलब क्या है? आई से इनकम टैक्स, सी से सीबीआई और ई से ईडी। तो आइस लगाने का धंधा कर रहे हैं। अच्छा। लाडला सिस्टम से खरीदना हाँ। और आइस लगाना, ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे बड़ी हैं? प्लानिंग आप मानते हैं? ये बड़ी प्लानिंग। और मैडम दूसरा बात क्या है कि ये, मैं आपको सच बताऊं जी। तो ये लोग
कार्यकर पैदा कर सकते हैं, कार्यकर तो आ जाते हैं, नेता नहीं बना सकते। गुजरात में कम से कम 52 धारासभ्य वैसे हैं जो कांग्रेस से है। वैसे देश में भी देखो, कहीं भी स्टेट में देखो तो कांग्रेस के ही लोग खरीद लिए गए हैं। केंद्र में भी बहुत कुछ एमपी ऐसे है। क्यों है? क्योंकि वो पैदा नहीं कर सकते। वो पैदा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो राजकीय नपुंसक है। मतलब आप समझते हैं कि हाँ, क्या कह रहे हैं? राजकीय नपुंसक, राजकीय नपुंसक बीजेपी पार्टी है और मोदी है, इसलिए वो पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इधर उधर से उठा लेते हैं। वो उनके मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा की विचारधारा के लोग नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा के लोग क्योंकि वो पैदा ही नहीं कर सकते हैं मैडम जी। पैदा जो किया है कांग्रेस ने, छोटे से बड़ा किया। एक कार्यकर हो तो कार्यकर को टिकट देके बड़ा करते हैं, वो एमएलए बनते हैं, एमपी बनता है, मिनिस्टर बनता है, तो उसका जो इमेज है, नरेशन है, वो बड़ा हो जाता है एरिया में, पॉलिटिकल एरिया में। वो नहीं बना सकते उनके कार्यकर को, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो लोग राजकीय नपुंसक है, इसलिए पैदा नहीं करते, इधर उधर से ले लेते। मैं बेटा, मेरे पास बेटा नहीं है मैडम, मेरा बेटा नहीं है तो मैं इधर उधर से दत्तक लूंगा जी। तो ये दत्तक लेने का धंधा चालू किया क्योंकि वो पैदा नहीं कर सकते, इसलिए। पर मैं यहाँ पर एक सवाल छेड़ रही हूँ कि विपक्ष की रणनीति क्या है जो सीधे भाजपा से टक्कर लेने वाली है? मैडम अभी लोग समझ गए हैं, हम लोगों को अवेयर करना है जी। लोकतंत्र, लोकशाही या पीएम बनता है वो पब्लिक से बनता है जी, लोकशाही से बनता है। लोकशाही सिस्टम उन्होंने तो खत्म कर दिया जी, फिर भी अभी लोकशाही बची है, लोगों में अभी भी है। इनको एक दिन तो भुगतना ही है, उनको सरकार छोड़ना ही है मैडम, क्योंकि ये ऐसे लोग जो है, वीक लोग जो है, वो लंबे नहीं चल सकते हैं। देखिए ये भी कहा जाता है कि नेता तो वो होता है जहाँ पर हवा देखी वहाँ चला जाता है, और ये कहावत भी है कि जहाँ की हवा देखी वहीं का रुख ले लिया। पर एक और चीज है, जब किसी ऐसे व्यक्ति को ऑफर दिया जा रहा है कि आपको महाराष्ट्र जैसा एकनाथ शिंदे बनाया जाएगा, तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी आ रही है विपक्ष में? मैडम क्रिकेट में भी देखा होगा, बहुत कुछ सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि बहुत कुछ लोग लंबे नहीं चलते हैं जी। एकनाथ शिंदे का आप नाम बोल रहे हैं, मुझे उसमें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो शिवसेना का मुद्दा है। फिर भी एकनाथ शिंदे अभी तो कितने दिन हुए हैं मैडम, इन्होंने जिसको भी लिया है, आपने नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा, एक वृक्ष होता है, वृक्ष के पास जाओ आप तो आदमी का लोही जो है ना, ब्लड है ना, वो खींच लेता है, उसको मार देता है। मोदी ने अभी तक जो भी पक्षों से लिया है, हमारे कांग्रेस के भी बहुत कुछ गुजरात में है, जो मिनिस्टर और नेशनल लीडर के लेवल के थे जी, उनको साथ में लिया, उनका पॉलिटिकल वैल्यू खत्म हो गया मैडम जी। वैसे एकनाथ शिंदे भी खत्म हो जाएगा। भाजपा क्या कर, आप समझते हैं कि जो विपक्ष से निकल करके भाजपा की राजनीति करना चाहता है और गया है मैडम, उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म है, खत्म है मैडम। आप देखो, इन्वेस्टिगेट करो भी, आप पत्रकार है जी। 80 में जन्म हुआ बीजेपी का, 80 में दो विचारधारा की जन्म हुआ, एक है आतंकवाद जो 80 में, जो पंजाब में शुरू हुआ 80 में, वही टाइम पे अलगाववाद, जो बीजेपी, अलगाववाद यानी कि डिवाइड एंड रोल, तो ये जो है वो नीति से वो चल रहे हैं मैडम, इससे वो लंबा नहीं चल सकते हैं। तो कांग्रेस के पास रणनीति लंबी खेलने की है या नहीं? 135 साल हुआ मैडम जिसने आजादी दिलाई। आप देखो गैलेक्सी, आप नाम देखो, वो टाइम के जितने भी लीडर थे उनका देखो नाम, उसमें एक भी नाम 100 में नहीं, 1000 में भी नाम नहीं है उनका किसी का। वो क्या आजादी, जिस माँ को गरीबी में देखा, मीन्स देश गरीब था और स्लेव जिसको बोलते ना, स्लेव थे, गुलामी माँ, ये भारत माता की जय बोलते ना, वो उनको हक नहीं है बोलने का, क्योंकि भारत माता जब गुलामी में थी आज़ादी के पहले, तब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के पिट्ठू हो गए और माँ के विरुद्ध में हो गए। ये माँ के जो विरुद्ध होता है वो कभी समाज को, कुटुंब को या देश को काम ही नहीं कर सकता है। चलिए, वो कह रहे हैं जब गुलामी के समय भी ये हालात रहे तो अब कैसे उस पार्टी पर या फिर उस विचारधारा के लोगों पर विश्वास कर लिया जाए। आपसे भी जानती हूँ, जनता के पास जब ये मैसेज पहुंचेगा कि छत्तीसगढ़ में इतनी उथला पुथली हो रही है और हो सकता है कि कभी भी सरकार गिर जाए, तो जनता तो कहीं ना कहीं जो पार्टी ताकतवर है उसी के पास जाएगी। उस पर ज्यादा कहना क्या है आपका?
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर और जिस पे जो सूर्यकांत भाई है उन पे जो दबाव बनाया जा रहा है, दबाव तो यहाँ गुजरात में बनाओ। नरेंद्र भाई, आपके गुजरात जहाँ से आपको बहुमत मिली है, यहाँ पे 350 करोड़ का एमडी ड्रग्स पकड़ा गया है, तो आपने कितने ऑफिसर पे दबाव बनाया? कभी जानने की कोशिश की कि 350 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में आया कहाँ से? मैम, यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं उन लोगों पर दबाव ना बना करके यहाँ दबाव बनाओ जाए। देखो मैम, यहाँ पे हमारा ड्राई स्टेट है, यहाँ पे स्थानिक जो पुलिस स्टेशन रहता है वहाँ पे 2 बारू की बोतल अगर पकड़ी जाती है तो पूरी मीडिया उस पर टूट पड़ती है और थानेदार को यानी पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है या उनकी बदली कर दी जाती है 2 बोतल में। तो 350 करोड़ का एमडी ड्रग्स जो पकड़ा गया बराबर, ये भी बिल्कुल गुजरात की बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर है, कुछ समय पहले बड़ी। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी यहाँ से 5 किलोमीटर है बराबर, 200 से ज्यादा यहाँ से कॉलेज है और कॉलेज के लड़के जो एमडी ड्रग्स वो लेने लगे हैं। तो अवेयरनेस के लिए मैं स्टूडेंट लीडर हूँ, मैंने बहुत सारे कार्यक्रम दिए हैं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वो सरकार एक है कि सरकार बोलती कुछ और करती कुछ है। आप खाली गुजरात का मॉडल देख लो ना मैडम, यहाँ पे गोगो पेपर जो चरस और गांजा पीने के अंदर जो काम आता है, वो पेपर हर गल्ले पे बिकता है। वो कह रहे हैं हम तो महाराष्ट्र का मॉडल दिखाएंगे, ये बताएंगे कि कैसे राष्ट्रवादी लोग हमारी पार्टी में आए और ऐसे का मॉडल दिखाएंगे, यहाँ गोगो पेपर में चरस पिलवाएंगे। ये उनका सूत्र है। जी, मुद्दे पर अगर मैं आऊं कि इतना बड़ा बयान देना कि एकनाथ शिंदे बनाया जाएगा, आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, दावेदार बनाया जाएगा, तो कोई क्यों नहीं जाएगा? उन्होंने इतनी बड़ी बात आकर के कही और हालांकि बड़ी बात तो ये है कि आज तक कोई कैमरे पर आकर के ये नहीं कहता है कि मुझको ऐसा कहा गया है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी वो पहले ही ले लेते, पर उन्होंने वीडियो बना करके इतनी बड़ी बात कही है कि मुझे मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए भी कहा गया है कि अगर आप 40 से 45 विधायकों को अपनी तरफ लाए तो आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा, वो भी छत्तीसगढ़ से। क्या कहना है? अगर वो ऑफर देते हैं, अगर कोई इनकार करता है तो गुजरात का थोड़े 2-3 दाखले ले दे। यहाँ पे एक ऑनेस्ट आईपीएस था, यहाँ पे संजीव भट्ट साहब, उनकी आज हालत क्या है जाके कोई देख लीजिए। बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई और उस पर लोग क्या सोचते हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, कि किस तरीके से इस पूरे माहौल को देखते हैं। क्या वाकई सरकारें गिराई जाती हैं या फिर खुद नेता वहां पर चल करके आते हैं? इसका जवाब तो जो लोग देख रहे हैं वो भी जरूर दें कि क्या मानते हैं कि नेता वाकई खरीदे जाते हैं या वाकई वो उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं जिस विचारधारा के वो अंदर से है। यही जानकारी मैं लगातार आपको देती रहूंगी और छत्तीसगढ़ से जो बड़ी खबर निकल करके सामने आएगी वो भी सबसे पहले मैं आपको देती रहूंगी। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।